हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी स्टडी IQ एसएससी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं ये चैप्टर वाइज की एसएससी CGL की जो आने वाला जो एग्ज़ाम है एडवांस मैथ का पूरा डर ख़त्म करने वाला हूँ। यानी कि पहले मैं तुम्हें यहाँ बताऊँगा कि जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटल ट्रायंगल है, क्वाड्रेटल है, कुछ भी है, उसके पहले फॉर्मूले लिखाऊंगा, फिर उसी के ही बेसिस पर मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और जो क्वेश्चंस करने की जो स्पीड है वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं, टाइम ना ज़्यादा ख़राब करते हुए। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ समबाहु त्रिभुज से। तो शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं हम समबाहु त्रिभुज से। देखो, ये हमारा कोई भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये मैंने इधर बना दिया, ये रहा। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, जो ये है इसकी हाइट h है, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। जो समबाहु त्रिभुज है इसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड उसके है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, P से पेरीमीटर, यानी कि तीनों साइड का सम 3a, ठीक है। अब इसकी हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू a, ठीक है। ये जो मैं फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अच्छा जी, ये तो थे इसके क्वेश्चंस। अब हम निकालते हैं इन, यानी कि जो एक त्रिभुज है उसके बाहर कोई भी इस तरीका से सर्कल है तो उसकी रेडियस निकालनी है। तो इसकी रेडियस जब हम निकालेंगे तो इसकी रेडियस होगी a/√3, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर एक, यानी कि कोई भी त्रिभुज है, इसके अंदर कोई भी एक सर्कल है, उसकी रेडियस छोटी r होगी। तो छोटी r जब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a/2√3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब यही एक ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ए इसकी साइड है, यहाँ से कोई पॉइंट है परपेंडिकुलर, ये रहा, यहाँ से ये पॉइंट है परपेंडिकुलर, ये रहा, यहाँ से ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा जी, इसको मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हमें दे रखे हैं। तब हमें कोई भी साइड निकालनी हो, चूँकि समबाहु त्रिभुज है, तो जब हम इसकी साइड निकालेंगे तो 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। यह आ जाएगा इन तीनों का सम। इस तरीक़ा से हम साइड निकाल लेंगे जब हमें 3 परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने निकाल लिया। परपेंडिकुलर जब हमें 3 दे रखे हैं तो साइड हम कैसे निकालेंगे, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब हमें यदि हाइट गिवन है, क्या गिवन है, यदि हमें हाइट गिवन है, ठीक है, हाइट गिवन है यानी कि h, तो तब हमें एरिया निकालना हो। क्या निकालना हो, एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, h²/√3, ठीक है, h²/√3, ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये फॉर्मूले तुम्हें बता दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज होता है, उसका एरिया क्या होता है हमारा, उसका एरिया होता है √3/4 इंटू a², ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 3 इंटू a, यानी कि a क्या है, साइड है। अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, √3/2 इंटू a, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर कोई सर्कल है,
उसकी रेडियस हमें निकालनी है r बराबर a/√3। ठीक है, अब इसके अंदर कोई सर्कल है, उसकी रेडियस निकालनी है, वो हमने छोटी r से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो r बराबर a/2√3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगला है कि जब हमें 3 परपेंडिकुलर दे रखे हों, ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर, कोई भी पॉइंट है, वहाँ से ए, इस साइड पर कोई परपेंडिकुलर है, इस पर P2 है, इस पर P3 है। ठीक है, तो तब हम साइड कैसे निकालेंगे? ठीक है, तब हम साइड कैसे निकालेंगे? साइड निकालेंगे 2/√3 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, और एक और ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है नीचे कि इस पे दे रखा, जब हमें कोई भी हाइट गिवन हो, ठीक है, जब हमें समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी हमारी हाइट दे रखी हो, तब उसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारा हाइट स्क्वायर अपॉन √3। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चंस कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना दिया है हमें? 36। अब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक साइड कितने की होती है? यानी कि इक्वल होती है। ए मान रखा था हमने, यानी कि 3a, तो ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा हमारा 12। कितना आएगा? 12। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो इसका एरिया बताओ, तो एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? √3/4 इंटू ए कितना है हमारा? 44। 4 तिया 12, 4 6 24, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 36√3। यही क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष से लंब, यानी कि ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है, शीर्ष से लंब ये रहा, लंब क्या था? हमने माना था h कितना दिया है हमें? 12। ठीक है, अच्छा जी, हाइट दी हो तो तब हम एरिया कैसे निकालते हैं? हाइट दी हो तो तब हम एरिया निकालते हैं हाइट स्क्वायर अपॉन √3। ठीक है, हाइट कितनी है हमारी? 12, 144 बटे √3। जब हम √3 से ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये हमारा? 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, यानी कि 48√3। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ओके, समझ में आ गया हो? देखो, यही मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया था, कितना ज़बरदस्त है कि जब हमें हाइट दे रखी है तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऐसे निकालेंगे कि उस हाइट का स्क्वायर कर देंगे और √3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि 15 छड़ें प्रत्येक की लंबाई 7/3 इकाई है, इसका उपयोग समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे कि ये कह रहा है कि प्रत्येक की लंबाई इतनी है। ठीक है, इतनी लंबाई दे रखी है हमें, तो अब हम कैसे करेंगे? 7/3 है और छड़ कितनी है? 15, तो एक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5, यानी कि 35। ये कह रहा है कि 7/3 है, 7/3 है, यानी कि पूरी 7 है, उसमें से 3 लेनी है हमें, यानी 35/3 आ जाएगा। ठीक है, प्रयोग करनी है। साइड कितनी है? 3 है। साइड कितनी है त्रिभुज की? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी, आगे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो एरिया क्या होता है हमारा? इसका एरिया होता है हमारा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और 9 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर होता है 1225 √3/36। अब आप देख लो अपनी सुविधा के अनुसार कि ये कहाँ पर दिया है।
ये दिया हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, यही आंसर है ज़बरदस्त क्वेश्चन और उससे भी ज़बरदस्त सॉल्यूशन है। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से 3 भुजाओं पर लंब रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, लंब रेखा की लंबाई 12, 9 और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो अभी बताया था कि साइड जब हम कैसे निकालेंगे, तो साइड हम कैसे निकालेंगे, 2/√3 इन तीनों का सम, 21 और 5 26, 26 दूनी 52, यानी कि 52/√3 आ जाएगी हमारी क्या, साइड। ठीक है, आ गई। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजाओ स्क्वायर, यानी कि 52 इंटू 52/3। ठीक है, काट लो इसे, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 26। 26 का वर्ग कितना होता है, 676। कितना होता है, 676। पहला ही ऑप्शन ठीक है, यानी कि 676√3/3, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अच्छा जी, यहाँ तक आप सभी की समझ में आ गया हो। ये हमने कर लिए क्वेश्चंस समबाहु त्रिभुज के। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे करते हैं हम क्यूबॉइड के। ठीक है, यानी कि घनाभ के। अब घनाभ के कॉन्सेप्ट करते हैं और फिर उन पर बेसिस क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, कोई भी हमारा क्यू यानी कि घनाभ है, उसके जो टोटल एजेस रहेंगे वो होंगे हमारे 12। ये जो 12 होंगे, इसमें 12 क्या होंगे, 12 लेंथ होगी, 12 ब्रेथ होगी। ठीक है, और 12 चार लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होंगी और 4 हाइट होंगी। ठीक है, ये हो गई हमारी, यानी कि 12 एजेज होंगे टोटल, 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होंगी और 4 ही हाइट होंगी। ठीक है ना। अब इसमें टोटल सरफेस जो होंगे, टोटल सरफेस जो होंगे इसके नंबर होंगे 6, यानी कि टोटल सरफेस कितने होंगे, 6। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक जानकारी थी जो मैंने बता दी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब देखो, इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा कीबोर्ड का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है इनटू में। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2h इंटू L प्लस बी। ठीक है, ये होता है हमारा, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB BH प्लस LH। ठीक है, अब इसका जो डायगोनल होता है, इसका डायगोनल होता है हमारा L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, डायगोनल, क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, जब 3 आसन्न फलकों का जो एरिया दे रखा हो हमें, है ना, 3, अब हम उसको आगे कर लेंगे। चलो इतना ही बहुत है। हमने बताया है, क्या बताया है कि क्यूबॉइड होता है हमारा, होता है जी, उसकी में एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 यानी कि 4 लेंथ होती हैं,
4 ब्रेथ होती हैं, 4 हाइट होती हैं। टोटल सरफेस कितने होते हैं इसमें? 6। ठीक है, टोटल सरफेस 6 होते हैं। अच्छा जी, अब देखो इसका वॉल्यूम कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 2h इंटू एल प्लस बी होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। अच्छा, जब हमें डायगनल निकालना है तो डायगनल कैसे निकालेंगे? एल स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट में। ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि ये फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए। ठीक है। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा जी, ये कह रहा है कि किसी क्यूबॉइड की कोर की लंबाई इतनी दी है। ठीक है, कोर की लंबाई दी है। कोर की लंबाई यानी कि 4 तो लेंथ होंगी, 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होंगी और 4 हाइट होगी। ठीक है। कितना दिया है टोटल? टोटल दिया है 64। इससे इसको कट कर देंगे, कितना आएगा ये हमारा? 16। ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी है, हाइट निकालनी है। तो लंबाई कितनी दी है? 8, चौड़ाई कितनी दी है? 4 और हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट जब हमें निकालनी है तो ये 12 हो गया, 16 माइनस 12 यानी कि 4। कितना आ जाएगा? 4 इसका आंसर आ जाएगा। था ये हमारा NTPC के CBT 2 में भी आया था, ये SSC में भी आया था। ऐसे क्वेश्चंस को पूछ लेता, कितना सरल है कुछ इसमें। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार जल टैंक की लंबाई 5, चौड़ाई 3, गहराई इतने मीटर, पूरे टैंक को भरने में कितने लीटर पानी रखा जा सकता है? अच्छा दी, इसका मतलब है कि वॉल्यूम करवा रहा है वो LBH, यानी कि तीनों की गुणा कर लेंगे, 5, 3 और 1.2, तो कितना आ जाएगा? 18 घन मीटर आएगा ये। अब हमें ये देखना है कि एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। कितना होता है? 1000 लीटर होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18,000 लीटर। ठीक है, 18,000 लीटर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार का आयतन 31,104 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई से 6 गुनी है। इसकी जो हाइट है इसकी ब्रेथ से 6 गुनी है, ब्रेथ से 6 गुनी है। तो रेशियो क्या होगा? इतना। यदि लंबाई जो इसकी ऊंचाई की आधी है, लंबाई जो है हाइट की आधी है। ठीक है, हाइट कितनी दी है? 6 है। यहाँ कितना दिया है हमारा? 2, तो इस रेशियो को बराबर कर लेंगे तो कितना आएगा? 3/6। ठीक है, कितना आएगा? 3/6 आ गया रेशियो। तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा? दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इतना कर लिया अब हमने। अब देखो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? LBH, यानी कि 6, यानी कि 6 इंटू 1 है और इंटू 3, यानी ये तीनों की x की गुणा इतनी हो जाएगी। ठीक है, और हमें कितना दिया है? 31,104। इसको काट लेंगे तो ये आएगा हमारा काट के सगरा x की क्यूब बराबर 1728। तो ये x कितना निकल के आ जाएगा हमारा? x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 12। ठीक है, कितनी निकल के आएगी? 12। अच्छा जी, अब ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है दीवार की चौड़ाई बताओ। तो चौड़ाई कितनी है? x है, यानी कि ये भी x के इक्वल ही आएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 12 आ जाएगा इसका आंसर। ये कितना आ जाएगा? 12, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर लंबाई, 6.4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 ऊंचाई वाले 3 घनाभों को एक के ऊपर एक
रखा जाता है और फिर एक नया बनाया जाता है। यानी कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, एक घन ये रहा, इसकी लंबाई कितनी हमारी 2 है, फिर एक घन ये रहा, इसकी भी 2 है, फिर एक घन ये रहा, इसकी भी 2 है। यानी कि जो हमारी लंबाई है और चौड़ाई है, यानी कि 10.5 कितना है 10.5 10.5 और 6.4 ये सेम रहेंगे और ये बदल के 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इस नए घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन तीनों की गुणा कर लेंगे, 10.5 इंटू 6.4 इंटू 6। देखो ये हो गया 6, 10 1 6 3 36 यानी कि 9, जिसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, वही आंसर है हमारा। देखो 9 हमारा डी का आ रहा है, डी ही इसका आंसर है। ओके, आ गया होगा समझ में ये, आई होप। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा ये कह रहा है कि घनाभ के आकार के 3 बक्से के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल है। जब हमें 3 आसन्न फलकें दे रखी हों तो उनका एरिया रूट में लेकर वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, देखो वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो रूट में A1 इंटू A2 इंटू A3। ठीक है, अच्छा जी, निकाल लेते हैं। देखो पहला कितना दिया है, 120 इंटू 72 इंटू 60। अच्छा जी, 60 दूनी 120 और 144, तो ये आ जाएगा 120 का वर्ग इंटू 144। तो यानी कि कितना आएगा ये हमारा 120 बाहर निकल के और फिर 12, सॉरी ये 60 का वर्ग होगा, ये होगा 60 का वर्ग। ठीक है, तो एक निकल आएगा हमारा कितना 60 निकल आएगा और 12, यानी कि कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा वॉल्यूम। ये ध्यान रखना है कि जब हमें कोई भी आसन्न फलकें दे रखी हों तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, रूट में उन आसन्न फलकों के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो इसमें कि बच्चों पर हुए नहीं थे। अब आगे का कह रहा है कि एक ड्रोन को 6 8 10 आंतरिक विमा वाले घनाकार गोदाम के अंदर विकर्ण दिशा में रखा जाता है। यानी कि इसकी वो क्या कम से कम कितनी सीधी दूरी तय करनी होगी, उसके लिए इनका डायगोनल निकाल लेंगे। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, 100 और 100 200। 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 10√2, 10√2। ठीक है, अच्छा जी, अब इस एक जो हमारा √2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.414 होता है गुणा 10, तो ये आ जाएगी हमारी 14.14। कितनी आ जाएगी 14.14, यही आंसर है हमारा। ठीक है, यही आंसर है। अब देखो ये कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका योग 38 है और इसका डायगोनल दिया है हमें कितना 22। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो घनाभ का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसा हमें दे रखा हो सम, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका तो वर्ग कर देंगे, ट्रिक है ये है, और 22 के वर्ग यानी कि 38 के वर्ग में थे -22 के वर्ग को घटा देंगे जब हमें तीनों लंबाई चौड़ाई का योग दे रखा हो और विकर्ण दे रखा हो। ठीक है,
देखो कितना आ जाएगा ये 60, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा ये 16, तो कितना आ जाएगा एरिया 960। कितना सिंपल कर दिया ये मैंने, है इससे सिंपल कोई? ठीक है, पहले आप इसका स्क्वायर करते, फिर टू इंटू एल एच बी एच और एच एल की वैल्यू निकालते, तब जाकर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता, तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना। अब CGL में सिर्फ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करनी है। इसका मतलब है कि फास्ट से फास्ट करना है हमें। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, उसकी विमाएं इतनी हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल एरिया दे रखा है, तो देखो 2 इंटू कितना आ जाएगा 42, इसकी इसमें गुणा करेंगे 7H और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6H। ठीक है, तो ये दिया है 236, इसको इससे कट करो, 42 को घटाओ इसमें से कितना आएगा 6 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसमें से हम 42 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 76। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कितना आ जाएगा ये हमारा 42, इसको माइनस करेंगे तो 76, यानी कि ये कितना होगा 13H इक्वल आ जाएगा 76। अब देखो 13 पंजे 65, यानी कि 5 के लमसम आएगा, पहले ही ऑप्शन में है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाइट कितनी आएगी 5.85। अच्छा जी, मैंने ये क्वेश्चन अभी पीछे कराया था कि किसी लंबाई और देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग P दे रखा, विकर्ण D है, तो उसका एरिया क्या होगा हमारा P² माइनस Q²। कर दिया ना सरल। अब इसको याद भी कर लेना कि जब हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा हो और डायगोनल दे रखा हो तो एरिया क्या होगा P² माइनस Q², पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, विमाएं इतनी दे रखी हैं, तो इसका आयतन बताओ। तो देखो 2 होता है, LB कितना हो गया 6 + 12 + 8, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे और x सब पे लगा है। ठीक है, x मान लो इस पर भी x है, इस पर भी x है, तो ये कितना आ जाएगा x²। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 234। अच्छा, ये कितना होगा 20 × 6 = 26 हो गया, 13 फिर 2 से कर दो, 2 × 2 2 से, तो 13 निम्मा 117। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी 3, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम कितना होगा देखो 6 × 24, जो वॉल्यूम होगा हमारा भाई मेरे, वॉल्यूम होगा 24 × x की क्यू, x कितना 27। ठीक है, x की क्यू 27 हो जाएगा, 7 × 28, 1 में 11, ऑप्शन नंबर बी में यही आंसर है। ऐसे ही कुछ तो ऐसे होंगे कि कैलकुलेटिव हैं, लेकिन हम उन्हें और कैलकुलेटिव बना देते हैं। ऐसा नहीं करना, शॉर्ट से शॉर्ट में करना है, आधी कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखो, एक घनाकार बॉक्स है कि एक क्यूबिडल बॉक्स हैज़ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद ए वाटर, यानी कि वो पानी से पूरा हुआ भरा हुआ है। देन द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्योर्ड इक्वली इनटू 10 स्मॉलर आइडेंटिकल cuboidal vessels, filling all of them completely. The breadth of each smaller vessel is 4 सेंटीमीटर, its height इतने सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि इसको हमने ये रहा, और इससे हमने जो हमारा पहला घनाभ था उससे काट कर 10 छोटे छोटे घनाभ बना दिए।
इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 का वॉल्यूम है और जो पहले का जो घनाभ का वॉल्यूम है वो बराबर होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले वॉल्यूम। 12 × 8 × 5। अच्छा जी, 10 हैं तो पहले 10 से गुणा करेंगे। 4 हो गया, 2.5 हो गया, और क्या निकलवा रहा है? लंबाई, एल मान ली लंबाई। ठीक है, अच्छा जी, इससे ये पॉइंट ख़त्म। 5 से ये कितना आ जाएगा? 5 × 25, 4 दूनी 8। ठीक है, तो लेंथ निकल के आ जाएगी 24/5। 24/5 यानी कि 4.8। यही क्या ऑप्शन नंबर बी ठीक है, यही आंसर है इसका। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है सिर्फ। सो ये क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। सवाल को समझो क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करो। अच्छा जी, एक पेंटर को एक विशेष रंग से दीवार पेंट करने के लिए बुलाया गया। बुला लिया जी हमने। पेंट तैयार करने के लिए वह लाल, नीला, सफ़ेद इतने अनुपात में मिलाता है। ठीक है जी, इस डिज़ाइन के लिए कुल 14 लीटर पेंट तैयार करना है। वह कितने लीटर पेंट इस्तेमाल करेगा? कुल 14 है, रेशियो कितना है हमारा? 4, 2, 1। ठीक है ना। कौन कौन से हैं? ये हमारा रेड है, ठीक है, अच्छा जी, और दूसरा ब्लू है, ठीक है जी, तीसरा वाइट है। अच्छा जी, टोटल कितना दिया है? 7 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमें, कितना दिया है? 14 दे दिया। ये रहा देखो टोटल। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, वह कितने लीटर सफ़ेद पेंट इस्तेमाल करना चाहता है? तो वाइट है तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 2 लीटर। कितने लीटर करना चाहता है? 2 लीटर। ठीक है, ये मैंने मतलब कॉन्सेप्ट बताए थे 2। कौन कौन से? एक तो था हमारा समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, एक तो था हमारा समबाहु त्रिभुज का, उसका मैंने एरिया बताया था। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 × a²। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, फिर इसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे? √3/2 × a। इसकी जो यानी कि सर्कल, ट्रायंगल के बाहर बड़ा सर्कल है तो उसकी रेडियस क्या होगी? a/√3। छोटे ट्रायंगल की रेडियस क्या होगी? a/2√3। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, जब हमें 3 परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो हाइट कैसे इसका जो साइड है वो कैसे निकालेंगे? a = 2/√3 × p1 + p2 + p3। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब आता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड था मैंने, इसमें एजेज कितने होते हैं? 12। 12 मतलब क्या होता है? 4 तो हमारी लंबाई होती हैं, 4 चौड़ाई होती हैं, 4 ही ऊंचाई होती हैं। ठीक है, टोटल सरफेस कितना होता है? 6। 6 टोटल सरफेस होती हैं। अच्छा जी, इसका वॉल्यूम कितना होगा कीबोर्ड का? वो होता है L × B × H। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2H, ये लिख रहा है, 2H × L + B। टोटल सरफेस एरिया यही होता है हमारा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × LB + BH + LH। अच्छा, डायगोनल क्या होता है? रूट में L² + B² + H²। ठीक है, यही होता है हमारा। यही आंसर होता है। ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की यही सीरीज़ आगे मैं चलाता रहूँगा।
जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा पहले, फिर उससे बेसिस क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते जाओगे कम समय में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।